नहीं की, डे 1 से पढ़ाई नहीं की, क्लास में नोट्स नहीं बनाए, लेकिन तब भी आपके 9 CGPA आ सकते हैं, जैसे कि मेरे आए। अगर जानना चाहते हो तो पूरी वीडियो पूरी देखना। आज की वीडियो में मैं अपनी पर्सनल टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसकी वजह से मेरे को 9 CGPA आया हर एक सेमेस्टर में BCom ऑनर्स के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो हमारे हर एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 25 मार्क्स इंटरनल्स होते हैं, 75 मार्क्स एक्सटर्नल्स होते हैं। तो 75 मार्क्स जो हमारे एक्सटर्नल्स के होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने वो वाला पेपर क्रैक कर लिया, मतलब भाई आपके तो बल्ले बल्ले हैं। 25 मार्क्स जो इंटरनल्स के होते हैं उसको भी हम लोगों ने डिवाइड करके रखा है। डिवाइड हमने उसको अटेंडेंस में, असाइनमेंट्स में और इंटरनल जो एग्जाम होता है उसमें डिवाइड किया हुआ है। अटेंडेंस आपकी 5 मार्क्स की होती है, असाइनमेंट्स 10 मार्क्स और बचा आपका एग्जाम होता है, राइट। तो अगर हम बात करें अटेंडेंस की, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है कि आप सारे के सारे जो भी अटेंडेंस होता है हर एक क्लास में बैठ के पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल नीडेड, क्योंकि वो सिर्फ 5 मार्क्स की है। आप ये 5 मार्क्स कहीं और भी इजिली ला सकते हैं। देन व्हाई शुड यू गिव योर वर्थ टाइम हियर, राइट। तो आपको करना क्या है, आप फुल टू अटेंडेंस की टेंशन ना लेके दूसरे जो आपके इंटरनल्स होते हैं, इंटरनल का एग्जाम और जो असाइनमेंट्स होते हैं, इन पे फोकस करना। असाइनमेंट हमेशा एक फ्री मार्क्स होते हैं, तो मेक श्योर करना कि आप असाइनमेंट्स तो टाइम पे कीजिए और टीचर्स के साथ एक अच्छी रैपो बना के रखिए, जिसके वजह से आपको असाइनमेंट में फुल मार्क्स आ जाएंगे, आपका अटेंडेंस भी मतलब 2-3 मार्क्स आ जाएगा नॉर्मल, और आप इंटरनल्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करके जाएंगे, तो यू विल बी एबल टू क्रैक गुड मार्क्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने फॉलो की थी ना, जिसके वजह से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ पाए, दिस इज माय सेकंड टिप, कि आपको हमेशा जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, उसको बाइबल की तरह ट्रीट करना है और उसको एकदम अच्छे से अपने भेजे के अंदर डाल लेना है। इनडायरेक्टली बोलने का मतलब यही है कि आपको आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है, पता करना है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार आए हैं और आपको वही वाले क्वेश्चंस रिपीट करने पड़ेंगे। उनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। वो करने के बाद आपका नियरली 50 to 60% मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। और एक बार ये चीज हो गई, उसके बाद आप अपने दूसरे सिलेबस के ऊपर पढ़ाई कर सकते हैं। इसी में ही मैंने 20% 80% रूल भी यूज किया। कहने का मतलब सीधी बात ये होती है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, उसकी 20% ही मेहनत आपको रंग ला के देती है। कहने का मतलब 100% काम, 20% जो आपने उसमें एफर्ट डाला वही आपको 80% का आउटपुट ला के दे रही है। तो आप भी इधर जो मेहनत करेंगे वही आपको मोस्टली आपके 70-80% मार्क्स ला के देने वाला है, राइट। थर्ड ट्रिक मैंने लगाई है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, कि मैंने हर एक क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट किया है। तो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन ही गलत हो, यू नेवर नो, राइट। क्वेश्चन गलत आया हो, लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपको उस चीज के मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट, इफ यू डोंट नो अबाउट द क्वेश्चन, लेकिन आप उसके बाद भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टफ लिख के आते हैं और अगर लीनियंट चेकिंग है तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे, इजंट इट। तो आपको पक्का हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मेरी टिप नंबर 4 यही है कि असाइनमेंट फ्री मार्क्स होते हैं, इसको गलती से भी नहीं जाने देंगे। ये एक बार हम लोगों को मिल गए तो नियरली मेरे 10-15 मार्क्स तो ऑलरेडी सेटल्ड है। थोड़े बहुत मेरे को अटेंडेंस से आ जाएंगे। और इंटरनल्स के टाइम पे मैं इंटरनल्स में अच्छे से पढ़ाई करने वाली हूँ। जो भी क्वेश्चंस हम लोगों की मैम देने वाली है या फिर मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को आपको कैसे एनालाइज करना है क्वेश्चन पेपर को, जस्ट गो अहेड विद इट एंड देन राइट योर इंटरनल्स अच्छे से। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई डिड इज, मैंने हमेशा मेरी प्रिपरेशंस इंटरनल से ही शुरू किया है। कहने का मतलब अगर मेरे इंटरनल्स में 2 यूनिट्स के चैप्टर आने वाले हैं, आई विल मेक श्योर कि मैं 2 यूनिट्स के चैप्टर अभी ही कंप्लीट करके रख लूं कि मुझे एक्सटर्नल में दिक्कत ना आए, और मेरे को तब दिक्कत ना आए कि मेरे को तब दोबारा पढ़ना पड़े। इट विल बी जस्ट माई रिविजन टाइमिंग, राइट। तो हमेशा आपको भी क्या करना है, आपका जब इंटरनल्स एग्जाम चल रहा होता है आपको तभी से ही अपना प्रिपरेशन शुरू करना पड़ता है। एक बार आपने इंटरनल्स में पढ़ लिया तो आपके माइंड में उसको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये वाली चीज ऐसे है। एक्सटर्नल्स में अगर आप उस चीज को सिर्फ रिवाइज भी करेंगे आपका काम हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी 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 इफेक्टिव टिप विच एक्चुअली हेल्प मी टू गेट दिस 9 CGPA। सिक्स्थ टिप, इजी पीजी जी। इट्स वेरी वेरी सिंपल दैट आपको इजी सब्जेक्ट आपके जनरल इलेक्टिव्स में सेलेक्ट करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट्स आपको पसंद नहीं आ रहे जनरल इलेक्टिव्स में टफ लग रहा है उसके बाद भी आप वही वाला ले रहे हैं, राइट। जनरल इलेक्टिव्स आपके लिए बहुत इजी हो सकते हैं इन द वे
तो जो भी जनरल इलेक्टिव आपको लग रहा है कि ये मार्क स्कोरिंग हो सकता है, मैं इसमें अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, तो आप उसे जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका बूस्टअप कर देता है परसेंटेज को, राइट। क्योंकि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा किस डिग्री के अंडर, टू बी फ्रैंक वो ज्यादा मैटर नहीं करता। वंस यू हैव दिस बीकॉम डिग्री एंड अ पर्सन हु हैज द सेम डिग्री ऑल्सो इज द वैल्यू ऑफ द सेम, राइट। तो जिस चीज में आपको लगता है आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जाओ ना उस चीज पे यार। नेक्स्ट 7th पॉइंट, लैब सब्जेक्ट्स को आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा और इसकी अटेंडेंस भी थोड़ी मेंटेन करके रखिएगा। मतलब मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि हाँ अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, हम लेके आ जाएंगे, बट याद रखने वाली बात यह है कि अटेंडेंस इसके लिए थोड़ा कम रहता है। लाइक आप देखेंगे लैब सब्जेक्ट्स को हमेशा टाइम एलोकेट कम कर दिया जाता है, राइट। तो अगर आपकी इधर अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगी, मतलब बेसिक अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है ना, अगर आपके इस वाले सब्जेक्ट में इतनी क्राइटेरिया की अटेंडेंस नहीं है तो आपको एग्जाम नहीं लिखने दिया जाएगा। तो अगर इसमें टाइम ही कम होता है तो बेटर है कि आप अपनी अटेंडेंस देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज तो यही है। सेकेंड चीज इसमें यह आती है कि आप प्रैक्टिकल फाइल्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, राइट। तो इसको आप अच्छे से बनाइए, क्योंकि इस चीज के भी मार्क्स होते हैं। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, आप इसको बिल्कुल लाइट मत लीजिएगा, ये आप इजीली स्कोर कर सकते हो इसके अंदर मार्क्स। तो आप हमेशा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान से ही करिएगा। 8th, स्टडी मटेरियल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप 10 बुक से सेम इंफॉर्मेशन पढ़ते हो या एक बुक से 10 बार सेम इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, राइट। एक बुक से जब आप 10 बार सेम इंफॉर्मेशन को पढ़ते हो आप ज्यादा अच्छा रजिस्टर कर पाते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है ना, स्टडी नोट्स में आपके टीचर्स हो सकता है आपके लेक्चरर्स आपको नोट्स दें, हाँ ये बहुत कम होता है बट ठीक है, अगर दे रहे हैं तो आप सेम चीज को यूटिलाइज कर सकते हो। अगर नहीं तो आपको अपनी टॉपर वाली दोस्त से मिलकर पूछना पड़ेगा कि भाई तुमने नोट्स कैसे बनाए हो, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, उसके पिक्स ले लो, पीडीएफ्स बना लो और उससे पढ़ाई करो। तो इसका फायदा क्या होगा कि आपने जो भी नोट्स लिए हैं आपके फ्रेंड से, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया नोट्स बनाने में, एंड इट इज ऑलरेडी टॉपर्स नोट, तो उसमें ऑलरेडी थोड़ी बहुत चीजें मार्क भी होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप वो सब चीजों पे पढ़ाई कर सकते हो। और हमने अपना एनालिसिस पहले ऑलरेडी कर चुका है कि हम लोग का पेपर कैसा आता है, पैटर्न कैसा होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हियर वी गो, राइट, यही तो हमें चाहिए। नेक्स्ट 9th टिप कि आपको आपके प्रिपेयर्ड लीव्स का एकदम लाइट नहीं लेना है। वो लीव्स आपका फ्यूचर डिफाइन करती है। कहने का मतलब आपको जो वो लीव्स मिल रही है ना 1 वीक की प्रिपरेटरी लीव्स, उसमें बहुत तगड़ी मेहनत करनी है। अगर आपने वो 1-2 हफ्ता ढंग से पढ़ लिया ना, बस आपका 9 CGPA कंफर्म है। बस ढंग से पढ़ाई कीजिए और सिलेक्टिव स्टडी करना सीखिए। सिलेक्टिव स्टडी से कहने का मतलब यह है कि जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जो भी नॉन सिलेक्टिव स्टडी है उसको बाहर कर दीजिए। मतलब आप अपना एफर्ट सही डायरेक्शन में डालिए। 10th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहने का मतलब यही है कि आपको आपके शॉर्ट नोट्स हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, जिसमें आप अपना फॉर्मूला शीट्स, अपने छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, एंड यू कैन रेफर इट देम बिफोर योर एग्जाम एंड इट विल बी अ फुल टू रिविजन टेक्निक फॉर यू। इफ तो आपको इस वीडियो से पक्का पता तो चल ही गया होगा, स्टडी लेस बट मार्क्स आर श्योरली मोर, स्टडी लेस बट मार्क्स आर श्योरली मोर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू ऑल।